हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक आप क्या करते थे कि आपको एक इक्वेशन दिया होता था और उसका आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। मतलब मम्मी ने आपको एप्पल ला के दे दिया था, आप खाली उसका जाके जूस निकाल लेते थे, उसको मिक्सचर में जाके लगा लेते थे। अब क्या करना है, आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा। ओके, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, उससे आपको इक्वेशन बनानी है। फिर उस इक्वेशन को आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ये तो बात ऐसी हो गई कि पहले आपकी मम्मी आपको एप्पल ला के देती थी, बट आपको अब खुद मार्केट में जाना है, खुद एप्पल लाना है। ये आपका मार्केट है। ओके, ये आपका न्यूमेरिकल है, सॉरी ये वर्ड प्रॉब्लम है। सो वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। सो मार्केट में से एप्पल लेके आएंगे, एप्पल का हम जूस निकालेंगे। फर्क समझ में आ रहा है? तो बस इसी प्रकार के प्रॉब्लम में आपके एक्सरसाइज 6.2 में मैंने डायरेक्टली एक्सरसाइज 6.2 उठाई है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम एग्जाम में बनते हैं। ओके, सो कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के प्रॉब्लम को देख लो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है of a family of lines having the intercept A and B on the coordinate axis respectively। मैं बता दूं कि coordinate axis मतलब कौन सा प्लेन होता है, XY प्लेन। तो वो ये बोल रहा है कि XY प्लेन पर XY दैट इज द X एक्सिस, ये Y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन। ओके, ये X डैश और ये Y डैश। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हमारे पास इंटरसेप्ट है ए एंड बी, यहां पे उसने रिस्पेक्टिवली बोला है बच्चों। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कौन है, ए, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कौन है, बी। तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर मैंने ये एक इंटरसेप्ट ले लिया एक्स एक्सिस पर, और यहां पर एक दूसरा जो है बी। ओके, सो यहां से ये लाइन बन जाएगी ऐसी ऐसी। ओके, देख पा रहे हो, ये इंटरसेप्ट यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इंटरसेप्ट। अच्छा, ये ए इंटरसेप्ट और ये बी इंटरसेप्ट। ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, एक्स एक्सिस पर यहां से लेकर यहां तक ये ए है, तो ये ए जीरो होगा, क्योंकि वाई एक्सिस तो उसको जीरो है। ओके, और ये क्या होगा, ये जीरो भी होगा, जीरो भी होगा। ओके, तो हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिल गए। तो जो भी इसमें लिखा है इससे हम क्या बनाएंगे, पहले एक इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे करोगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा कि the equation, the family of lines, the family of lines having x intercept, x inter या a intercepts a and b at x and y axis रिस्पेक्टिवली। ओके, सो जो भी वहां पे प्रॉब्लम में लिखा था वही हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है बच्चों, इसका इक्वेशन हमें पता है क्या बनता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होता है, तो उसका इक्वेशन ये होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ये इसका इक्वेशन होता है। तो बस आधा तो काम हो गया, ये हमारा एप्पल तो मिल गया, मतलब हमारा इक्वेशन तो मिल गया हमें। ओके, सो इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। इतना तो हमने पहले भी किया था, तो आओ चलो इसको कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, दो बार, क्योंकि दो आर्बिटरी कांस्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे लिखना होगा कि वेयर ए एंड बी आर आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, ए और बी क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है। सो डिफरेंशिएट वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा और ये 1/a, सो 1/a प्लस ये 1/b कांस्टेंट है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा बच्चों 1/b
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/a बन जाएगा, -1/a। सो ये b जो है वो इस साइड ला लो तो क्या बनेगा यहां पर क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये b इस साइड भेज दो, सो -b/a बन जाएगा। सारे कांस्टेंट एक तरफ हमारे आ गए, बट डिफरेंशिएट कितनी बार करोगे, 2 बार, क्योंकि कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, कांस्टेंट कितने हैं, 2 है। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये जो इक्वेशन आया आपके पास विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान है ना, बहुत आसान है। ओके, सो ये डायग्राम निकालना ना निकालना वो आपके ऊपर है, आप इसे निकाल भी सकते हो या डायरेक्टली आप यहां से भी चालू करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके भी मार्क मिलते हैं, बट बेटर वे आपको आता है तो निकाल लो और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जाम के ऊपर। ओके, सो आई थिंक कि ये आपको आ गया होगा। ओके, सो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो कि इसी एक्सरसाइज का है। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग अ लेंथ ऑफ अ लैटिस रेक्टम 4a। ये जो नई चीज आई है लैटिस रेक्टम, ये क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो पैराबोला है उसका जो लैटिस रेक्टम है, जो ओरिजिनल पैराबोला है हमारा वहां, उसको पैरेलल है, उसके जो एक्स एक्सिस है उसको पैरेलल एक दूसरा जो लैटिस रेक्टम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे पता है, डायग्राम देखो उसके बाद पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये एक्स एक्सिस निकाला, ये एक्स है हमारा, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे ये वाई एक्सिस। ओके, वाई को मैं थोड़ा सा इस साइड ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पैराबोला निकालना है, ये वाई। ओके, यहाँ पे ओरिजिन हो गया। ओके, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4ax, ये होता है। ओके, सो वाई स्क्वायर मतलब दोनों वाई एक्सिस कवर होंगे, तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा आपका पैराबोला, इस प्रकार ऐसा बन जाएगा आपका पैराबोला। ओके, इस प्रकार आपका पैराबोला बन जाएगा। इसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4ax। इतनी बात समझ में आई। ओके, सो यहाँ पे हर पैराबोला का एक फोकस होता है, हर पैराबोला का एक क्या होता है, फोकस होता है। तो इसका फोकस जो है यहाँ से ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर इसका कितना डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से ये पॉइंट ले लो, हम ले लेते हैं ये ए। ओके, ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, A0, वाई एक्सिस तो 0 ही होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, तो इसे क्या बोलेंगे हम बच्चों, इसे बोलेंगे फोकस, इसे क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ये ए पॉइंट है A0 जो है, इसे क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और हर पैराबोला का एक लैटिस रेक्टम होता है, तो वो लैटिस रेक्टम किसे बोलते हैं बच्चों, ये ऐसी एक लाइन निकालोगे ना आप, यहां से मैं इससे निकालता हूं, ये जो यहां से आप लाइन निकालोगे, यहां से देखो ध्यान से, ये जो लाइन निकाली मैंने, ये जो लाइन है। ओके, सो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, ये आपका है लैटिस रेक्टम। ओके, जिसका लेंथ ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 4a, तभी यहाँ पे उन्होंने दिया है लैटिस रेक्टम कितना है, 4a। पैराबोला है जिसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4a है, हर पैराबोला का एक फोकस होता है, हर पैराबोला का एक लैटिस रेक्टम होता है। सो यहां से लेकर यहां तक ये 4a होगा। ओके, तो ये कितना होगा बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा, ये 4a टोटल, तो यहां से लेकर यहां तक ये 2a होना चाहिए, तो ये भी तो 2a होगा, तो ये 2a होगा और ये भी 2a होगा। ओके, सिंपल सी बात चल रही है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है पैराबोला का, हैविंग द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना दिया है, 4a, ये लैटिस रेक्टम है उसका लेंथ उन्होंने 4a दिया है, एंड लगा के उन्होंने बस यहां पे छोड़ा क्या, नहीं, एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ओरिजिनल पैराबोला तो ये है, तो एक्स एक्सिस को जो वो एक्सिस रहेगी वो पैरेलल रहेगी, तो मैं एक एक्सिस यहां से निकाल लेता हूं जो एक्स एक्सिस को पैरेलल एक्सिस है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका पैराबोला वो वाई एक्सिस को टच करके जाएगा, ये तो उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला है।
क्वेश्चन में उन्होंने इतना ही बोला है कि पैराबोला है और जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस को जो पैरेलल है उस पर है। पैराबोला कहा है एक्स एक्सिस पर जो एक्सिस पैरेलल होगी उस पर वो पैराबोला है। और उन्होंने ये नहीं बोला कि वो टच होगा वाई एक्सिस को, वो यहां पे भी हो सकता है, मानो कि वो यहां पे आ गया, इस साइड पे भी हो सकता है वो इस प्रकार, ओके, इस साइड पे भी हो सकता है। मतलब इसने ओरिजिन से उठकर कहा चला गया, वो एक्स एक्सिस पर कहीं दूर पर चला गया, ओरिजिन से उठकर एक्स एक्सिस पर कहीं तो भी ओरिजिन चला गया, ओके। सो यहाँ पे तो उसकी पोजीशन क्या थी, 0 0 थी, यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या थी, 0 0 थी। इसको हम एच के से डिनोट करते हैं, एच के से डिनोट करते हैं, ओके। सो इसका ओरिजिन यहाँ पे 0 0 ले लो, सो इसका ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो इसका ये जो पॉइंट होगा इसको हम नाम देंगे एच के। कुछ ना कुछ दूरी उसने तय की ना, एक्स एक्सिस पर उसने एच दूरी तय की और वाई एक्सिस पर वो के पर है, ओके। सो ओरिजिन उसका शिफ्ट हुआ तो वो क्या मिला, एच के मिला, ओके। सो इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4ax है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन मैं बता दूं कि इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y और उधर लिखेंगे 4a और ब्रैकेट में लिखेंगे x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इस पर से ही मैं ये वाला इक्वेशन बनाता हूं, कैसे देख लो, ये x है ये y है, सो y माइनस के का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर था, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस ये h, x माइनस h। तो ये जो पैराबोला है उसमें से हमारा इक्वेशन क्या निकल के आया, ये वाला इक्वेशन निकल के आया। तो यही हमारा इक्वेशन है इस वर्ड प्रॉब्लम का, ओके। सो कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देख लो, ओके। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये जो लाइन है वही मैं लिख रहा हूं, having length of a latus rectum, उसका लेंथ कितना है 4a, ओके। एंड axis is parallel to the x-axis, axis is parallel to the x-axis is given by क्या लिखोगे, कौन सा इक्वेशन आया हमारा, ये वाला। सो क्या इक्वेशन है, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस h, where k and h are arbitrary constant। एक क्वेश्चन तो दिमाग में आ ही गया होगा कि सर ये a को आपने कांस्टेंट क्यों नहीं लिया, ये जो 4a है इसको आपने कांस्टेंट में क्यों नहीं गिना। इसका मैं रीजन बता देता हूं, ये जो लैटस रेक्टम है वो यहां पर भी कितना है, 4a है, ओके। लैटस रेक्टम जो है वो वहां पर भी कितना है, 4a, तो वो कांस्टेंट है, 4a कांस्टेंट है, बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। इस इक्वेशन में हम क्या लेंगे, y माइनस के स्क्वायर और 4a, ये तो सेम ही है ना दोनों के लिए यहाँ पर, ओके। सो कांस्टेंट हमारे k एंड h, ये दो ही कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ओके। सो दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, 2y माइनस के dy बाई dx, ओके, 2 सामने y माइनस के और y का dy बाई dx इक्वल्स टू 4a, ओके, x, ये 4a x के लिए तो कांस्टेंट ही है, ओके। सो x माइनस h, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 0 आएगा, सो 4a रहने देते हैं, ओके। सो ये जो 2 है इस साइड में 4a, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड में क्या आएगा, y माइनस के dy बाई dx इक्वल्स टू 2a, ये आएगा, ओके। सो अभी दो बार डिफरेंशिएशन करना है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो सेकंड, ओके। इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, सो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, d2y बाई dx स्क्वायर, ओके, प्लस
सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो इसका डेरिवेटिव y माइनस के का डेरिवेटिव dy बाय dx ओके इक्वल्स टू जीरो क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। ओके सो y माइनस के d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, dy बाय dx का होल स्क्वायर दो बार है ना, इक्वल्स टू जीरो। ओके इक्वल्स टू जीरो। ओके इक्वेशन नंबर 3 आप देख पा रहे हो कि हमारा जो h एंड k ये दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमारा h तो चला गया बेचारा, h जो है उसको डिफरेंशिएट करने के बाद चला गया, बट k स्टिल वहां पे है, k अपनी जगह नहीं छोड़ रहा। तो k को एलिमिनेट कैसे करोगे, k को आउट कैसे करोगे? तो आप देख पा रहे हो कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड ये दोनों इक्वेशन में y माइनस के है, y माइनस के। अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा काम बन सकता है। ओके सो क्या आएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2, तो क्या मिलेगा हमें, y माइनस के d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx। ओके ये प्लस ना लिखते हुए मैं क्या करता हूं, ये जो प्लस है ना इसको उस साइड लेके जाता हूं ताकि इक्वेशन हमारा बना रहे। तो ये माइनस बनेगा यहाँ पर, इसको dy बाय dx का होल स्क्वायर लिखो, इस साइड प्लस था उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ओके सो विच इज इक्वल्स टू 2a है, अपॉन में क्या आएगा, y माइनस के d2y बाय y माइनस के, मैंने यही लिखा क्या दोबारा, नहीं यहाँ पे y माइनस के dy बाय dx, गलती कर दी ना, थोड़ा सा रुक जाते हैं। ओके सो यहां पर y माइनस के, सो पहले इक्वेशन 3 में लिख देता हूं y माइनस के d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dy बाय dx का स्क्वायर, इतना आ गया। अपॉन, इसके अपॉन में ये वाला लिखोगे, y माइनस के डिवाइड कर रहे हैं हम। ओके dy बाय dx इक्वल्स टू 2a, दिस गेट कैंसल। ओके क्या मिलेगा, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, कर दूं ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक। ओके ताकि मैं इसको रफ कर दूं। सो अभी सो क्या बचा, वहां पर बचा d2y बाय dx स्क्वायर अपॉन dy बाय dx ओके इक्वल्स टू माइनस dy बाय dx का स्क्वायर अपॉन 2a, यही बचा। ओके सो इसको इस साइड ट्रांसफर कर लो, इसको इस साइड ट्रांसफर कर लो, तो क्या आएगा, 2a d2y बाय dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस dy बाय dx। ओके और यहां पर ऑलरेडी था dy बाय dx का होल स्क्वायर। ओके सो ये आ जाएगा बच्चों 2a d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dy बाय dx का होल क्यूब, ये दो था ये एक, तीन हो गए। ओके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते वक्त हमेशा राइट हैंड साइड कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसको इस साइड लेके आओ तो क्या बनेगा, 2a d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx होल क्यूब इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो a है वो तो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं था, h और k हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, वो हटा लिए। सो जो कोई भी इक्वेशन आया विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके हाश जूस बनाने में बड़ी मेहनत लगी, आई मीन कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में बड़ी मेहनत लगी। ओके सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आओ चलो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके तो ये लास्ट देख लेते हैं, बाकी के जो 3 एग्जाम्पल बचते हैं वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, वो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेना। ओके एक में मेरे ख्याल से वो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट आता है, तो वहां पे एक इक्वेशन दी है तो उसमें के वाली इक्वेशन लिख लेना दूसरी। ओके और बाद में मुझे लगता है एक पैराबोला का ही इक्वेशन है तो वो आप कर लेना, नहीं आए तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी वो एग्जांपल ले लूंगा। ओके सो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स whose a major axis is a twice its a minor axis। अब क्या बोलना चाह रहा है वो, सबसे बड़ी बात तो वो किसकी बात कर रहा है, इलिप्स की। इलिप्स मतलब क्या, अंडा अंडा, आओ सिखाओ,
तुम्हें अंडे का फंडा सुना होगा, ओके। कुछ उस तरह ही इलिप्स दिखता है, तो ये इलिप्स होता है, ओके, अंडा, ओके, ऐसा इलिप्स होता है। इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होता है, मैं दूसरी मार्कर लेके आपको बता देता हूं। ये जो एक्स एक्सिस पर है ना, ये यहां से लेकर यहां तक इतना, ये 2a है, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ओके। और जो वाई एक्सिस पर आपको दिख रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक, तो ये 2b होता है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं, ओके। सो ये इलिप्स होता है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देख लो। क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर लिख देंगे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1, यही होता है। अरे ये पूरा का पूरा 2a है, तो इतना इतना a होगा, इतना a होगा, इतना b होगा, इतना b होगा। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे क्या करोगे, a और b, वेयर a and b are arbitrary constant, ओके, ओके। बट साथ में उसने आपको ये दिया है कि मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, 2 टाइम्स ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। सो मेजर एक्सिस देख लो कितना है, मेजर एक्सिस इज 2a इक्वल्स टू 2, माइनर एक्सिस कितना है 2b, तो ये 2a इक्वल्स टू 4b आ जाएगा। सो a इक्वल्स टू 4b बाई 2, सो a इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, 2b आ गया। a इक्वल्स टू कितना आया, a इक्वल्स टू 2b आ गया, ओके। सो इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इस इक्वेशन में हम a की जगह पे b पुट कर देंगे, सॉरी 2b पुट अप कर देंगे। सो इक्वेशन 1 implies that एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो ये 2b का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर है, तो बी ही रहने देंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर आएगा 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 4 यहाँ पे बेस सेम है, तो इसका भी बेस सेम कर लो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 4y स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो बेस से में तो ऊपर की एडिशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर, ये यहाँ पे था, उस साइड चला गया, ओके। अब ये जो इक्वेशन आया, यही हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, ये इक्वेशन था, बट ये तो आधा हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ इलिप्स, उसके बाद उन्होंने ये भी दे दिया, तो इन दोनों का मिक्सचर ये वाला इक्वेशन आ गया हमारे पास, वेयर b इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करोगे कितनी बार, कितने कांस्टेंट है, एक ही है, ये तो इक्वेशन था, ये हमारा बाद में इक्वेशन आया, तो एक ही बार करना पड़ेगा क्योंकि एक ही है। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 2x प्लस, दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। सो ये आएगा 2x प्लस ये 8y dy बाई dx इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये 2 से फिर से डिवाइड कर दो, तो x प्लस 4y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। सो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो ये था इलिप्स का प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, ओके। सो ऐसे फॉर्म करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आइडिया तो लग गया आपको कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ओके। सो बाकी के 3 प्रॉब्लम बनते हैं, मतलब 6 पॉइंट कौन सी है 6.2, तो इसके 3 प्रॉब्लम रहते हैं, तो वो आप ट्राई करके देखना,
नहीं आए तो मुझे बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊंगा। ओके, सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।